जय श्री राम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं, अभी सनसेट नहीं हुआ है। पिछली वीडियो में भी मैंने सनसेट दिखाने की कोशिश की थी, तब भी बादल थे और अब भी बादल हैं, पर अभी सनसेट तो वैसे भी बहुत दूर है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सनराइज़ दिखाऊँ, लेकिन मैं हर बार सनसेट दिखाती हूँ क्योंकि मुझे सनराइज़ ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो मैं भी कम ही देख पाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी। और वो रहे प्यारे प्यारे पहाड़ जो कि अभी अपने बादल दोस्तों के साथ बिज़ी हैं, उनके लिए मेरे पास ज़रा वक्त नहीं बचा आजकल। वेरी सैड, कोई बात नहीं। तो आज हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको मिस्टर मशरूम से ज़रूर मिलाऊंगी। तो मिस्टर मशरूम से मिलने से पहले आपको उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि मिस्टर मशरूम आखिरकार हैं कौन, और अगर हैं तो क्यों हैं। तो ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। उनके बारे में जानने के लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी टाइप बनाई है, जैसे एक कॉमिक होती है। मैंने अपनी कोशिश करी है कि कॉमिक की तरह वो थोड़ी थोड़ी लगे, लेकिन फिर भी प्लीज़ कंपेयर मत करना, क्योंकि वो जैसे बन गई है वो बन गई है। ठीक है, उसमें मैं अपनी ही वॉइस दूंगी तो वो थोड़ी अजीब आ सकती है। बस आप स्टोरी पे ध्यान दीजिए कि मिस्टर मशरूम आखिर है कौन, क्योंकि अभी हम मिस्टर मशरूम के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ हैं ये स्केच और ये एक लकड़ी का फट्टा। ये बहुत पुराना है, ये मैंने शायद 7वीं कक्षा तक यही लिया था, फिर उसके बाद मैंने भी और ले लिया था, फिर उसके बाद मेरे भाई ने इसे इस्तेमाल किया। लेकिन पता ही होगा कि अगर चीज़ें आपके छोटे भाई बहन को जाएं तो फिर वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, स्पेशली भाइयों के पास। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके इस पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार डाल के इसे अपना बता के इसे अभी तक संभाला हुआ है। इसमें बहुत अच्छी फ़ोटो बनी हुई थी, बहुत अच्छी, और बिल्डिंग्स की थी शायद, नाइट स्काई, और इसमें पीछे की तरफ थे बाल गणेशा, लेकिन वो सब कुछ जा चुके हैं अब। ठीक है, वक्त ज़ाया ना करते हुए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, और ये है मिस्टर, इनके बारे में भी आपको पता चलेगा ये कौन है। जब इंसान सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से कुछ भी कर सकते थे, चाहे रूप बदलना हो। सुना होगा इच्छाधारियों के बारे में, पर वो सिर्फ स्नेक नहीं होते। ह्यूमंस कैन डू दैट एज वेल, कोई भी रूप, और चाहे तो भविष्य देखना। मैं इस स्टोरी का नरेटर, आप मुझे हुलू बुला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी, इस हुलू की ज़बानी। अंकल बेन ने कहा है, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुना ही होगा आपने। ये यूनाइटेड नहीं है, दे आर ग्रीडी। पावर पावर पावर, सबको पावर ही चाहिए। आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, जब उन्हें कुछ बनाने नहीं आती ना चीज़, तो वो उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल देते हैं। तो मुझे दोनों आंखें नहीं बनती, कभी भी ठीक नहीं बनती, तो मैंने भी इसको काट कूट के एक आंख ही बनाई है। सेंस, ठीक है, चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते, कहानी में आगे बढ़ते हैं। उससे हुआ ये, किस चीज़ से मैं आपको बता देती हूँ कि जब लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए उस पावर के पीछे जो एक दिमागी शक्ति थी, तो अब मिस्टर हुलू आगे बता रहे हैं। उससे हुआ ये, लोगों ने अपनी पावर्स के सीक्रेट शेयर करना बंद कर दिए और धीरे धीरे सब भूलने लगे कि ऐसा भी कभी होता था जब सिर्फ दिमागी शक्ति से सब काम किए जा सकते थे। लेकिन कोई भी चीज़ पूरी तरह कभी ख़त्म नहीं होती। वैसे ही आज भी ना जाने किस रूप में कौन छिपा बैठा होगा और हमें कानो कान खबर नहीं। हाँ, क्या पता वो यहाँ पर कोई छिपा बैठा हो और मुझे कानो कान खबर भी नहीं। रेनिंग रेनिंग, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अच्छी, गॉड ब्लेस यू, नॉट यू द वन हु स्नीजिंग बिकॉज इट्स रेनिंग। ये वही है दिमागी शक्ति वाला, कई सालों से छिपा है पर मुझे सब पता है। डोंट आस्क मी व्हाई,
चलिए मिलते हैं दिमागी शक्ति वाले से। प्रेजेंट टाइम, नॉट जस्ट अ मशरूम, अच्छे, ही इज मिस्टर मशरूम। ये है से SEI, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन SAY बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टार। क्योंकि बस ऐसे ही, जिसकी मुलाकात मिस्टर मशरूम से होने ही वाली है। क्या होगा जब नॉन लिविंग, जो लिविंग है, लिविंग ही है, वो लिविंग से मिले। लगता है मेरी किस्मत में बारिश ही लिखी है। सुना है कि समुद्र बड़ा और गहरा है और नीला भी है, और ना जाने कितने ही रहस्य छुपे हैं जो अभी तक मेरे छोटे से फंगस जीवन में नहीं आए। मुझे समुद्र के किनारे पर खड़े होकर समुद्र की लहरों की आवाज़ सुननी है। ये सब चीज़ें मेरी फंगस की दुनिया की शांति से बहुत अलग हैं। क्या मैं कभी ये देख और सुन पाऊँगा? गॉड नोज़। हाँ, तुम सच में बोल सकते हो? मैं सरप्राइज नहीं हूँ। फाइनली कोई तो नॉन लिविंग मिला मुझे। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं तो सरप्राइज्ड हूँ। वैसे तो दोनों को ही सरप्राइज्ड होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, एक है और एक नहीं। क्या मिस्टर मशरूम समुद्र देख पाएंगे? लेट्स सी।